द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये देखिए ये किताब का नाम है। तो द गर्ल ऑन द ट्रेन को एक लड़की ने क्यों ख़रीदा? नौजवान तबका इस दौर में भी गैजेट्स को छोड़ करके किताबों की तरफ ललचा रहा है और लपक रहा है। इसमें आपकी प्रेफरेंस नहीं बदली क्या? आमतौर पे नौजवानों की प्रेफरेंस बदल जाती है, खासतौर से इस दौर में। काशवी को क्या पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है या मोबाइल पे कार्टून देखना पसंद है? मोबाइल पे कार्टून देखना पसंद है। ये दिल की बात तो ज़ुबान पर आखिरकार आ ही जाती है ना। आपका मन था, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए हैं किताब मेले में? नहीं। काशवी को तो उनके मम्मी पापा ज़बरदस्ती यहाँ खींच के लाए हैं, और आपको कौन लेकर के आया है? आप अपनी मर्ज़ी से आई हो यहाँ पे? आपने जो पढ़ाई का दौर आपने देखा, उस ज़माने में तो मोबाइल का कोई तस्वुर नहीं था। नहीं। तो अब में और पहले के दौर में आप थोड़ा सा कुछ फ़र्क मुझे बता पाएँ। PDF ज़्यादा प्रीफर करते हैं इस्तेमाल करना या फिर किताबें बाज़ाब्ता कागज़ वाले? मैं कागज़ वाली करती हूँ, क्योंकि जो बुक्स की खुशबू होती है, जो फील होता है, वो फिज़िकल उसी में ही आता है मज़ा। इस वक्त हम लखनऊ के मोती महल लान में आए हुए हैं और यहाँ पर बुक फेयर लगा हुआ है। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जो एक गेट टुगेदर मेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग किताबें ख़रीदने के लिए आए हैं। इस डिजिटल युग में भी किताबों की कितनी डिमांड है, कितनी लोगों की पसंद बदली है, चॉइस बदली है, उसके बारे में हम जाकर के डिटेल में लोगों से समझेंगे, उनकी राय लेंगे और पब्लिकेशन से भी समझेंगे कि दरअसल पब्लिकेशंस क्या चाहते हैं, उनकी क्या कुछ डिमांड्स हैं और उनकी क्या कुछ मजबूरियाँ हैं, कितनी किताबों की सेल बढ़ी है या डिमांड्स घटी है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो सीधे चलिए मेरे साथ ग्राउंड रिपोर्ट पे। किताबों को लेकर के नौजवानों में खासतौर से रुझान काफ़ी घटा है और ख़ासतौर से ये कोरोना वायरस के बाद से लेकर के पहली मर्तबा एक गेट टुगेदर एक तरीके से किताबों का एक मजमा है, लोग आते हैं, लोग ख़रीदते हैं। तो इस तरीके से नौजवानों में किस तरह का रुझान लग रहा है? आप भी एक यंग है, नौजवान हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आई हैं, जबकि हम अक्सर देखते हैं कि नौजवान ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? हर टाइप के लोग होते हैं यहाँ पर। लखनऊ में वैसे हर साल लगता था, बट कोरोना की वजह से अभी कम हो गया है। बट हाँ, ऐसे और लगेंगे तो यंगस्टर्स में भी और जागरूकता आएगी और उत्सुकता आएगी कि बुक्स देखें क्या है और मार्केट में क्या आया है, तो उससे और बढ़ेगा यंगस्टर्स में भी। अभी क्या होता है, कोरोना में 2 साल से सब घर में हैं, तो बुक्स भी अब आजकल डिजिटल हो गई, तो सब घर बैठे ही उनको सब कुछ चाहिए है। PDF ज़्यादा प्रीफर करते हैं इस्तेमाल करना या फिर किताबें बाज़ाब्ता कागज़ वाले? मैं कागज़ वाली करती हूँ, क्योंकि जो बुक्स की खुशबू होती है, जो फील होता है, वो फिज़िकल उसी में ही आता है मज़ा। किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं आमतौर मैं पर? नॉवेल्स में ज़्यादा, जैसे इसमें फ़िक्शनल में जाती हूँ। किस तरह की? सस्पेंस, थ्रिलर, इस टाइप की इसमें जाती हूँ। वो सब किताबें आसानी के साथ अवेलेबल हैं या पहले जिस तरह जितनी वाफिर मिकदार में यानी बड़ी संख्या में मिलती थी, अभी वैसे ही मिल रही हैं या कुछ? आजकल ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, किसी को मंगवाना होता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, सब घर बैठे बैठे सबको सब मिल जाता है। यहाँ पे ये है कि और सबको पता भी लगता है और क्या मार्केट में नई बुक्स आई हैं यहाँ, जैसे अभी फेयर लगते हैं तो पुरानी बुक्स का भी सबको पता लगता है कि कौन सी बुक्स हैं। जिसको कलेक्शन का शौक़ है उसके लिए बुक फेयर्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, शुक्रिया सानिया जी। डिजिटल युग में नौजवान तबका किताबों से बहुत ज़्यादा भटक गया है, दूर हो रहा है। मोबाइल का दौर है, गैजेट्स का दौर है, फिंगर टिप्स पे वो तमाम चीज़ें चाहता है। इस युग में आमतौर पे हम आपको देख रहे हैं कि आप किताब ख़रीदने के लिए आए हैं, आपको कितना डिफरेंस लगता है आप बीइंग ए यंग? बिल्कुल किताबें पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि जो चीज़ें किताबें मिल जाती हैं वो सोशल मीडिया में, जैसे आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, तो सोशल मीडिया में वो चीज़ नहीं मिल पाती जितना हमें किताब मिलती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में कई फर्जी न्यूज़ भी चलती हैं, फर्जी खबरें आती हैं, फर्जी विचार ये भी होते हैं, तो किताब में वो प्रकाशित होता है जो मान्य होता है। अच्छा, कौन सा पब्लिकेशन आप प्रीफर करती हैं पढ़ने के लिए? आमतौर पे लोग अरिहंत की और लक्ष्मीकांत की, कई तरह के, तो आप इन तमाम चीज़ों को किताब ख़रीदते वक्त डिफ्रेंसिएशन करती हैं, समझती हैं, या फिर आपको किताब का कवर बुक देख करके किताब ख़रीदती हैं? कवर बुक का नहीं, जो लेखक उनके देखते हैं, लेखक कौन से हैं तब खरीदते हैं। पब्लिकेशन पे बहुत पब्लिकेशन नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। मुझे सबसे पहले तो ये मुझे बता दीजिए कि सर कि आमतौर पे पहले के कंपैरिजन में किताबों की डिमांड घटी है या वैसे के वैसे ही है? नहीं, घटी है, पहले से घटी है। हाँ। नौजवान तबका ज़्यादा किताबों को लेना पसंद करता है या किस उम्र के लोग, किस एज ग्रुप के लोग किताबों को ख़रीदना पसंद करते हैं? देखिए, 2 तरीके के पाठक होते हैं। एक तो जिसको पढ़ना है या जिसको तैयारी करनी है वो पाठक ले रहे हैं, उसमें नौजवान वर्ग है, और पढ़ने में अभी भी वही दूसरी पीढ़ी ही है जो ज़्यादा पढ़ रही है। और जिस तरीके से गैजेट्स का दौर है, फिंगर टिप्स पे हर चीज़, हर आदमी अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, खासतौर से व्हाट्सएप, फेसबुक के दौर में,
इसमें किताबों को कितना आप रिलेवेंट मानते हैं इस दौर में? देखिए वो व्हाट्सएप या ये सब चीज़ें किताबों को नहीं पा सकती, नहीं किताबें रिप्लेस नहीं कर सकती नहीं कर सकती, नहीं। दरअसल यहाँ किताबें ही नहीं हैं बल्कि किताबों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ये देखिए, और कहते हैं ना कि साइड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दरिया के किनारे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे किताबों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। हालांकि ये कहने को बुक फेयर है, किताबों का मेला है, लेकिन आपको यहाँ पर इंसान की ज़रूरियात की दूसरी चीज़ें भी दस्तयाब हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। छोटे बच्चों को क्या चीज़ पसंद होती है? आमतौर पे इनको सिर्फ एक टॉफ़ी दे दीजिए, इनके लिए काफ़ी होता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे किताबों पर चिपके हुए हैं। अपना नाम बताएं ज़रा सा। काफी रस्तोगी। अच्छा, तो काशवी को क्या पसंद है? किताबें पढ़ना पसंद है या मोबाइल पे कार्टून देखना पसंद है? मोबाइल पे कार्टून देखना पसंद है। ये दिल की बात तो ज़ुबान पर आखिरकार आ ही जाती है ना। तो मम्मी पापा ज़बरदस्ती किताब मेले में लेकर के आए हैं कि आपने कहा था कि मम्मी या पापा किताब मेले में चलिए? बताओ, आपका मन था यहाँ आने का? आपका मन था, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए हैं किताब मेले में? नहीं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो बिल्कुल वही बात कहते हैं जो बिल्कुल सही बात होती है। अपना नाम आप बताओ। राधे रस्तोगी। अच्छा, आप दोनों बहन हो? हाँ। वेरी गुड। तो राधे रस्तोगी और काशवी रस्तोगी। काशवी को तो उनके मम्मी पापा ज़बरदस्ती यहाँ खींच के लाए हैं, और आपको कौन लेकर के आया है? आप अपनी मर्ज़ी से आई हो यहाँ पे? ये ओह, तब तो अपोजिट हो गया मामला। तो घर में मोबाइल पे क्या देखती हो? मैं देखती हूँ पॉपिक्स। अच्छा, और यहाँ पे देखो, इसमें कौन सी चीज़ पसंद है? इनमें से बताओ कौन सी चीज़? मुझे पसंद है कपकेक। अरे वाह। और आपको क्या पसंद है? आप अपनी उंगली रखिए। पीकॉक। पीकॉक। अच्छा, ये है कपकेक है और ये पीकॉक है, यानी आपको ये पसंद है और आपको पीकॉक पसंद है, और ये किसी को नहीं पसंद है। मुझे पसंद है। और ये वाला? ये वाला मुझे पसंद है। अच्छा, ये वाला पसंद है कि नहीं पसंद है? मुझे ये सारे पसंद। ये नहीं पसंद होना चाहिए। मुझे ये ब्रेड भी पसंद है, मैं खाती हूँ। ये ना खाया करिए। ये वाला पसंद करिए, ये वाला पसंद करिए। और ये लोटस पसंद है, और कार पसंद है, और डॉगी पसंद है। चलो, बहुत अच्छे। तो सर, अपना नाम बताएं ज़रा सा। अर्पित रस्तोगी। अर्पित भाई, बच्चे वाकई में बहुत क्यूट होते हैं और उन्होंने अपनी बात कह दी। मुझे बताइए थोड़ा सा, हम बच्चों के नफ्सियात और साइकोलॉजी को समझना चाह रहे हैं कि दरअसल अब तक बच्चों की साइकोलॉजी में कितनी बदलाव आए, कितनी तब्दीली आई है जब से गैजेट्स का दौर चला है? जब से ऑनलाइन क्लासेस का हुआ है तब से कुछ ज़्यादा ही गैजेट्स का हो गया है इन लोगों को। पहले तो खेलना होता था, सब होता था। जब से ऑनलाइन हुआ तो लैपटॉप पे देखना या मोबाइल पे, तो हैबिट एक इनकी हो गई है कि हाँ मोबाइल पे ही हर चीज़ करनी है। अगर कुछ भी देखना है तो मोबाइल पे ही सर्च कर लो। अब फ़ोटो भी अगर किसी चीज़ की देखनी है तो भाई मोबाइल से गूगल लेंस ओपन करते हैं और उसी के बारे में सर्च कर लेते हैं। और चेंजेस आए हैं तभी तो इन लोग को ज़बरदस्ती लेकर कुछ आइडिया तो मिलेगा आप लोग को क्या है। ये आपने जो बच्चों को लेकर के आए, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, और कम से कम बच्चों को गैजेट से थोड़ा सा दूर करना चाहिए और किताबों की तरफ लाना चाहिए। ये आपका कदम जो है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा हम इस स्टॉल पे बातचीत कर लेंगे और ये देख लें कि दरअसल बच्चों की किताबों पर ये किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा सा मुझे बताइए सर, अपना नाम मुझे पहले बता दीजिए। मेरा नाम विपिन बजाज, स्कॉलर साहब मेरे पब्लिशिंग का नाम है। अच्छा, तो बजाज पूरी बच्चों की रेंज है यहाँ पे। बच्चों के लिए 3 साल से लेकर 15 साल तक की बुक्स मिलती हैं, जिसमें बच्चों के लिए वर्क बुक्स हैं, वर्कशीट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड आइटम है, फोनिक्स के ऊपर बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। सो बेसिकली जो भी बच्चे को एक चाहिए होती रेंज, वो यहाँ पे कंप्लीट रेंज। अच्छा, मुझे बताइए कि आमतौर पे फ़िलहाल जो हम देखते हैं, जो बच्चे एनिमेशंस देखना पसंद करते हैं, कार्टून्स देखना पसंद करते हैं, तो आप किताबों का एक तरीके से आपने बेहतरीन से सजावट कर रखी है। ये किताबें बच्चों के दिमाग को कितना अपील कर रही हैं आपके हिसाब से पहले के कंपैरिजन में? देखिए, मैं जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कुछ भी आ जाए, बुक्स को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। ओके, उसका कोई जगह ले सकता है। और बच्चे भी अभी स्कूल बंद होने से थोड़ा सा हमें वो डिस्टर्ब हो रहा है पार्ट, बट अदरवाइज बच्चे ऐसा नहीं है कि बुक्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन बुक्स को ही प्रेफर करते हैं। शुक्रिया सर बजाज साहब बात करने के लिए। और ये बहुत अहम बात आपने कही कि बुक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, चाहे जितने भी गैजेट्स आ जाएं,
चाहे जिस तरह की क्रांति आ जाए, लेकिन किसी भी तरीके से बुक को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक्सक्लूसिव बुक्स हैं हमारी फोनिक्स के ऊपर, ओके, लोगों को बहुत पसंद है। ऑल इंडिया इसकी बहुत डिमांड रहती है। इसमें क्या है फोनिक्स में? थोड़ा सा फोनिक्स के ऊपर है, बच्चे को रीडिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बच्चा बताइए। जब रीडिंग स्टार्ट करता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ए साउंड्स आ, बी साउंड्स बा, तो ये एक फोनिक्स साउंड्स है। उसके बाद इसमें बच्चे को 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर की रीडिंग सिखाई गई। ये बेसिक है बच्चे का। जब बच्चा केजी में होता है तो रीडिंग फर्स्ट में जाके बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसे इसके बाद जब बच्चा जब वर्ड्स पढ़ लेता है तो उसमें स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बच्चे को सिखाया जाता है। ओके, सो ये रीडिंग का एक पूरा एक्सक्लूसिव कंप्लीट वो रेंज है। ये ऐसी बुक्स हैं जो बच्चे के लिए मैंडेटरी भी हैं, हेल्पफुल कितने, भी है। ये इसकी प्राइस क्या है? इसका 199 है, हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 160 में यहाँ पे सेल और कर ये? रहे हैं। सेम प्राइस, मतलब दोनों मिला करके 160? 320 का पैकेज है ये, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी पेरेंट्स आता है वो लेके जाता है। ओके, शुक्रिया बजाज साहब, आपने you, अपनी बात thank कही, you। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। दरअसल ये देखिए, ये किताबों का एक पूरा बंडल है, और किताबें हालांकि बहुत ही हल्की हैं और प्रीमियम क्वालिटी की किताबें हैं, ये देख सकते हैं। लोग खरीद रहे हैं अपनी अपनी चॉइस के अतबार से। ख़ास तौर से हमारा अट्रैक्शन इसलिए ज़्यादा है कि हम यंग तबका को देख रहे हैं कि वो किताबों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से मैम कि किताबों की तरफ आप लोगों का रुझान किस तरह ज़्यादा बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है? आमतौर पे गैजेट्स का ज़माना है, थोड़ा सा मुझे बताइए कि किताबों के तरफ आप लोगों का रुझान क्यों बढ़ रहा है गैजेट्स के दौर में? बेसिकली बुक्स रीड करने से हम ज़्यादा कंसंट्रेशन आता है, रेदर देन फ़ोन पे मूवी देखने से ज़्यादा थ्रिल और वो क्लिफ हैंगर वाली फीलिंग आती है, वो नहीं मिलती। अपना नाम बताएं मैम। वंशिका। वंशिका, वंशिका को कितना फ़र्क पड़ा है पहले के कंपैरिजन में और आज? अगर वंशिका कंपैरिजन करेंगी पहले की और आज की दिनों की, तो कितना कुछ फ़र्क आपको दिखेगा? जी, एक्चुअली बुक्स पढ़ने से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखता है, बिकॉज ऐसे एक भी पैराग्राफ पढ़ो, जब हम लोग मोबाइल पे पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, एंड बुक्स पढ़ने से लाइक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो बहुत समझ में आता है कि वी कैन यूटिलाइज द 100% ऑफ व्हाट वी रीड। अच्छा, गैजेट्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? येस, फॉर श्योर, बहुत ज़्यादा करते हैं वो। आप लोगों का जो दौर है, आप लोगों का जो युग है वो डिजिटल युग है। इसमें ज़्यादातर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब आप लोग कभी मिस करते हैं कि हाँ काश हम भी किताबी की दुनिया में होते, डिजिटल प्लेटफॉर्म ना आया होता, गैजेट्स का डिस्ट्रैक्शन ना होता हमारी लाइफ में? क्या इस तरह का मिस करते हैं आप? नहीं, एक्चुअली मिस तो नहीं करते, बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स हमें फ्री में मिल जाते हैं, एंड बुक्स ऑन दी अदर हैंड इतनी अच्छी, इतनी ईजिली अवेलेबल भी नहीं होती हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। डिजिटली बुक्स जो अवेलेबल है उन्हें भी, एंड ऑफलाइन बुक्स को भी। किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? थ्रिलर, क्लिफ हैंगिंग, मिस्ट्री बुक्स, एंड समटाइम्स मोटिवेशनल साइकोलॉजी बुक्स। आपने ये 2 किताबें खरीदी हैं? अभी खरीदी नहीं, अभी देख रहे हैं। अच्छा, मतलब ये अपने सिलेक्ट किया है आपने? अभी खरीदने? पता नहीं, अभी जब उठा के पीछे का बैक का रीड कर रहे अच्छा हैं। अच्छा, चलिए, मतलब आपने कुछ खरीदने का प्लान किया है कि नहीं? बहुत सारे। थोड़ा सा मुझे एक किताब बताइए, एक किताब ऐसे दिखाइए। ओके, द गर्ल ऑन द ट्रेन। द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये देखिए ये किताब का नाम है। तो द गर्ल ऑन द ट्रेन को एक लड़की ने क्यों ख़रीदा? बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस है। हाँ, और ड्रामा है, मिस्ट्री है और थ्रिल है। ओके, ये बेसिकली पहले से आपने इसके ताल्लुक से एंटिसिपेट किया है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, या रैंडम आपने इसको चीज़ को ऐसा पिक कर लिया है? नहीं नहीं, इसके पीछे बैकग्राउंड बैक में समरी है, उसको रीड करने के बाद इंटरेस्टिंग लगी तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला था कि आप क्या चीज़ें देख कर किताबें खरीदते हैं। आपने पहले ही बता दिया कि हम इसको समरी को देख लेते हैं। ये जो समरी है पीछे, बेसिकली जो लोग ख़रीदते हैं वो समरी को देख करके ख़रीदते हैं, और देख लेते हैं कि कहते हैं ना कि ख़त का मजमू भाप जाते हैं लिफाफा देखकर, तो लिफाफा देखकर समझ जाते हैं कि ख़त में क्या लिखा होगा, यानी किताब में क्या लिखी होगी, तो उसी हिसाब से वो ख़रीद देते हैं। तो शुक्रिया आपसे बात, आपने टाइम दिया। अपना नाम बताइए। ट्विंकल। ट्विंकल बहुत खूब, ट्विंकल से बात करने के लिए, और बेहतर तरीके से लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ख़ास से डिजिटल युग में नौजवान जो तबका है वो किताबों को कितना ज़्यादा पसंद करता है। इस चीज़ को हम जानने के लिए आए हैं। तो दरअसल हम किताबों पर अलग अलग तरीके से टाइम खर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लखनऊ का मोती महल लॉन है, और मोती महल लॉन में किताबों का एक पूरी तरीके से एक मेला है। ये देखिए, एंजल बुक हाउस, ये पब्लिकेशन का नाम है। आप मुझे बताइए कि आप ये एक यंग हैं और इस दौर में हमको देख करके बड़ा ताज्जुब होता है कि नौजवान तबका इस दौर में भी गैजेट्स को छोड़ करके किताबों की तरफ ललचा रहा है और लपक रहा है। इसमें आपकी प्रेफरेंस नहीं बदली क्या? आमतौर पे नौजवानों की प्रेफरेंस बदल जाती है, ख़ासतौर से इस दौर में।
जी नहीं, बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं बदली है। आजकल का मतलब दौर ऐसा है कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें मतलब बुक की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि मतलब लॉन्च वगैरह में जाके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट, दैट्स ऑल। आप मदर हैं उनकी, और बच्चों को जाहिर सी बात है गैजेट से बहुत ज़्यादा दूर रखने की ज़रूरत है आज के दौर में। उसके कई तरह के नुकसानात हैं। तो आप वो अपने बच्चों को कितना मतलब गैजेट से दूर रखने की कोशिश करती हैं और किताबों की तरह, जैसे कि मैंने देखा कि आप अपनी बेटी के साथ आई हुई हैं, और आमतौर पे पेरेंट्स बहुत कम आते हैं या ख़ुद ही नहीं पसंद करते हैं, तो बच्चों को जाना और ले जाना बहुत दूर की बात होती है। तो कैसा लगता है कि आप अपने बच्चों को गैजेट से दूर रख करके किताबों की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें मोबाइल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया हो गई है कि जिसमें बच्चों को मतलब भूल गए कि बुक्स भी कुछ चीज़ें हैं, जो एक हमारी ऐसी नीड है जो हर हाल में इसको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि मेरी मदर भी टीचर थी, तो बुक्स का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हम लोग की लाइफ में। एजुकेशन है, बुक है, तो बिना बुक के, बिना इसके मोबाइल वर्ल्ड और गैजेट्स का कोई मतलब इतना नहीं है। क्योंकि आपने अपने दौर की बात कही, जाहिर है कि अब आपकी पढ़ाई नहीं रही हो, चल रही होगी। आपने जो पढ़ाई का दौर आपने देखा, उस ज़माने में तो मोबाइल का कोई तस्वुर नहीं था। तो अब में और पहले के दौर में आप थोड़ा सा कुछ फ़र्क मुझे बता पाएँ? बहुत फ़र्क है, डिजिटल वर्ल्ड है, और बच्चे बहुत आसानी से, आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को देखेंगे मोबाइल ही उनके हाथ में रहेगा। बुक लेने वाली जो एज है, उस एज में बच्चे मोबाइल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके बच्चे बुक को प्रीफर करते हैं? ऑफ कोर्स यस, मेरे दोनों बच्चे बुक को ही प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से बुक पढ़ते हैं, और दोनों ही बच्चे मेरे। शुक्रिया। आपने नाम बताया? तबस्सुम। तबस्सुम। और आपने नाम बताया था? आयत। शुक्रिया। तो देखिए, दरअसल बात यह है कि यहाँ पर एक इंसान है, और हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से इसको समझा सकते हैं कि जैसे सिलेबस की बुक होती है, वो ऐसी है जैसे एक मोची पहले जूते पर एक पॉलिश लगाता है, मसाला लगाता है, लेकिन उसके बाद जो उसके आउट ऑफ सिलेबस जो किताबें होती हैं वो ऐसी हैं जैसे कि जो मोची होता है, मसाला लगाने के बाद उसके एक बार पॉलिश करता है और वो चमक जाती हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस जो किताबें होती है वो इंसान के व्यक्तित्व को उसी तरीके से चमका देती हैं जिस तरीके से मोची वो मसाला लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको शाइनिंग देता है, चमकाता है। तो उसकी मिसाल कुछ ऐसी ही है। लोगों से और हम बातचीत करेंगे, और दरअसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किताब इस युग में भी कितना ज़्यादा रिलेवेंट है। ये किताबों का मेला है। भाई साहब, थोड़ा सा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये किताबों का मेला है, और किताबों के मेले में आप तो ऐसे ही हो गया है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम बीकानेर राजस्थान से आए। अच्छा, लोग लेते हैं आकर खरीदते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खरीदारी करते हैं। किताबों के साथ साथ थोड़ा सा ज़रूरत की घरेलू चीज़ें भी, मिठाई है, ये देखिए मिठाई है, ये तमाम चीज़ें भी लोग खरीद के लेके जाते हैं। शुक्रिया। आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम बुधराम। बुधराम। शुक्रिया बुधराम जी। तो एक तरीके से कई तरह की चीज़ें, ये किताब मेला है, बुक फेयर है, लेकिन किताबों के अलावा बहुत तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो ये सर, थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ये, अपना नाम मुझे बताइए पहले। मेरा नाम राशिद है। राशिद भाई जी। राशिद भाई, ये आपका क्या इंस्टॉल है? ये किस चीज़ का? PCRA का है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का यूनिट है, और इसका काम है लोगों के बीच अवेयर करना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी बचत हो। अच्छा जी। ये तो एक नई चीज़ है, मतलब ये बुक फेयर है, लेकिन बुक फेयर में हमको डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। आपने कहा कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि पेट्रोलियम की कम से कम बचत हो। किस तरीके से अवेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। जैसे कि वाहन है, वाहन में कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, बेसिक टिप्स हैं, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। जैसे कि 45 से 55 की स्पीड से अगर वाहन चलाते हैं तो हमारा उसमें एवरेज भी अच्छा आता है। समय समय पर आप जो है टायर प्रेशर भी चेक कराते रहे। बहुत से लोग टायर प्रेशर चेक नहीं कराते, हवा कम रहती है, उसके भी हमारा माइलेज बढ़ जाता है। और इंजन की ट्यूनिंग अपनी संभाल कर रखें। बहुत से लोग कई महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, सर्विस नहीं कराते हैं। फ़िल्टर को साफ़ कराते रहें, और अगर AC चला रहे हैं, तो है ना, आप ये इस पंफलेट के ज़रिए से। जी, हाँ, ये टिप्स लिखे। जैसे कि इसमें 10 टिप्स हैं रसोई गैस से रिलेटेड। तो इसमें ISI मार्क का स्टोव इस्तेमाल करने से हमारी गैस बचती है। दूसरा टिप्स इसमें दिया गया है, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग खुला इस्तेमाल करते बर्तन, तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो रसोई की बचेगी। तीसरा है आपका टिप्स कि सारी सामग्री को पहले रख लें। बहुत सी महिलाएं क्या करती है कि सामग्री बाद में इकट्ठा करती है, पहले रसोई गैस जला देती है, उससे भी हमारा गैस ज़्यादा खर्च होता है। फ्रिज से रखा हुआ सामान निकाल के 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए, उसके बाद ही रसोई गैस। जी, उसके बाद बड़ा दिलचस्प लग रहा है मुझे। इन्होंने जो करना चाहिए उसको राइट टिक मार दिया है, जो नहीं करना चाहिए उन्होंने क्रॉस कर दिया है। 12 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, और इन 12 पॉइंट्स में मुझे ये पढ़ने की चीज़ है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबनम निशा है।
और मैं पीसीआरई में फैकल्टी हूँ जी। तो कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं इसमें? हाँ, मैं नवंबर 2011 से पीसीआरई से जुड़ी हुई हूँ और यही सब एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं स्कूलों में और ग्रामीण क्षेत्र में। कितना आपको रिजल्ट मिल रहा है आपके अवेयरनेस का? यहाँ पर नहीं ओवरऑल हाँ अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसे गांव में बहुत सी महिलाएं हैं जो नहीं जानती रसोई गैस और चूल्हे का डिफरेंट, तो हम लोग वहाँ पे उनको सेफ्टी और इसकी सेविंग के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो वो लोग कहते हैं नहीं आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में ना लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज है जब ही बचा पाएंगे। कोई भी चीज़ है जब तक कि नॉलेज है तो वो लाइफ टाइम काम में आती है। जब नॉलेज ही नहीं तो कैसे अवेयर होंगे लोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर हम आप पहुँचे हैं। ये इसको दिखाइए ज़रा सा, ये पूरा फ्रेम में दिखाइए। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, नई दिल्ली। ये दरअसल उर्दू की तरक्की और उर्दू की तरवीज और इशाअत, उसके फ़रोग़ के लिए ये स्टॉल लगाई गई है। वैसे तो हिंदी, इंग्लिश और कई तरह की किताबों का यहाँ पर एक कह सकते हैं गट्ठर है, और लेकिन वहाँ पर ख़ास तौर से हमको ये स्टॉल हम ढूंढ रहे थे, आखिरकार मिल ही गया। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर पूरी तरीके से आपको उर्दू की तमाम चीज़ें मिलेंगी। यहाँ भारत का आइन मिलेगा, यानी भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ भी आपको मिल जाएगा। ये उर्दू में है, ख़ास बात ये है। और ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने इसको छापा है। थोड़ा सा आपसे मैं बात करूँगा, ज़रा सा अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम जिलानी हुआ। बहुत लंबा नाम है, एक नाम बताइए। गुलाम जिलानी मोहम्मद, क्या बोलेंगे? जिलानी। तो जिलानी भाई, कितने दिनों से आप उर्दू के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं? ये तो 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो जी हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, कुछ डिस्काउंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। 20% से 90% तक है, 75% है। और डबल कॉपी लेते हैं उस पर एक 90 हो जाएंगे, एक पे 75% हो जाएंगे। कुछ लिटरेचर किताबें हैं, हिस्ट्री की भी है, कुछ बच्चों की अदब के हैं, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन जिस हिसाब से मेला है उस हिसाब से सेल बहुत कम ही है। एक देखा जाए तो एक लॉकडाउन की वजह से भी कुछ किताबें जो है कि बहुत कम आ रहे हैं। मदरसा, यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह भी बंद है, इसका भी कारण यही है। तो किस तरह की किताबें ज़्यादा यहाँ बिकती हैं? उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू में किस तरह की किताबें ज़्यादा बिकती हैं? सबसे ज़्यादा उर्दू से बिकने वाली तो कुछ किताबें कोर्स की किताबें जो उर्दू सीखी जाती है वो सारी किताबें बिक रही है। फिर वैसे में आ जाइए तो फिर लिटरेचर ज़्यादातर की निकलती है किताबें। कुछ कहानियाँ वगैरह की, बच्चों की अदब की किताबें हैं, ये ज़्यादातर की निकलती हैं। अच्छा। मेरा नाम अब्दुल कादिर महबूब है। हम दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं? और ख़ास तौर से मैं और सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस छोड़ दिया, सिलेबस तो पढ़ते ही हैं। आउट ऑफ सिलेबस में किस तरह की चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं आमतौर पर मदरसे के तलबा? आमतौर पर मदरसे के तलबा 2-4 टॉपिक्स को लेते हैं, 2-4 मौज़ूआत को छेड़ते हैं। उनमें से एक ये होता है कि अदबियात, लिटरेचर को पढ़ते हैं। अलग अलग नावल निगार होते हैं, तो उन अदबियात को पढ़ने में वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। शेर व शायरी को भी? हाँ, उसके बाद जो है कि शेर व शायरी की दुनिया में जाते हैं। शेर व शायरी को भी पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पर उर्दू दुनिया में जो शायर हुए हैं, जो बड़े बड़े शायर हुए हैं, जैसे दाग दहली भी है, मोमिन खां मोमिन है, और मीर तकी मीर है, उसके बाद अल्लामा इकबाल है। इस तरह के जो बड़े बड़े इनकलाबी शायर गुजरे हैं इस दुनिया में, उनकी किताबों को ख़ास तौर पर मदरसे के तलबा पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मदरसे के तलबा, ये भारत का संविधान हालांकि उर्दू में दस्तयाब है, ये बहुत ख़ास बात है। आमतौर पे हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है। लक्ष्मीकांत की हम देख रहे थे कि हिंदी में लक्ष्मीकांत ने छापा है, लेकिन उर्दू में किसी ने पब्लिकेशन ने नहीं छापा था। हमने इससे पहले बहुत पहले देखा था, प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम उसके राइटर हैं। से लिसानी एडिशन था, 3 हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इसमें खाली उर्दू का ही है। तो इस तरह की किताबें मदरसे के तलबा पढ़ना पसंद करते हैं या इसको तरजीहात में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हर किसी को ये पढ़ने की ज़रूरत है, इस वजह से कि उनको मालूम हो कि उनके क्या राइट्स हैं। जहाँ तक मदरसे की बात हम करते हैं कि अब वो चूँकि रुचि की बात होती है, दिलचस्पी की बात होती है कि किसको कौन से मौज़ूआत, कौन से टॉपिक्स पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन आम जो रुझान है, एक बड़ी तादाद है, मदरसे की एक बड़ी तादाद है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ती है। अभी जो अटैक्स हो रहे हैं मदरसे, मदारिस पे, मकातिब पे, मदरसे पे, मसाजिद पे, और ये कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है, अलग अलग बिल लेकर के, अलग अलग कानून, अलग अलग तहरीकें चला करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में और ऐसे वक्त में तमाम मुसलमानों को, ख़ासतौर पर मदारिस में जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों को तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ताकि वो। मैं सॉरी टू इंटरप्ट जी, आपने कहा कि मदरसे के तलबा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वजह क्या है? मुझे मदरसे के तलबा मुतलक नहीं, मतलब डायरेक्ट मदरसे के तलबा नहीं, मदरसे की एक तादाद, एक बड़ी तादाद। वजह क्या है आखिर?
उनकी तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है? उनकी तरजीहात में इसलिए शामिल नहीं है कि शुरू से उनको इनकी तरफ बताया नहीं जाता है, बुलाया नहीं जाता है। उनको शुरू से अगर इन चीज़ों की तरफ बुलाया जाए, बताया जाए, इनकी अहमियत बतलाई जाए कि इसके पढ़ने से हमको क्या क्या फ़ायदा होगा, हमको इसके पढ़ने में इससे क्या मिलेगा, तो वो इंशाल्लाह वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे। शुरू से चूँकि उनकी उनकी दिलचस्पी इधर बताई नहीं जाती है, बढ़ाई नहीं जाती है, इसलिए उनका दिमाग किसी और तरफ चला जाता है। तो शुरू से अगर इन चीज़ों की तरफ उभारा जाए तो इंशाल्लाह वो एक जो तादाद इस तरफ से हटी हुई है वो इसको पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बताया। तो बहरहाल हमारे साथ मदरसे के एक तालिब इल्म मिल गए, नदवे दारुल नदवे उलमा में इनकी तालीम है, और इन्होंने डिटेल में हमसे बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि मदरसे के तलबा को ख़ास तौर से किताबों के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि उनके जो हुकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं, वो उनको कैसे प्रिजर्व किए जा सकते हैं, कैसे उनकी हिफाजत की जा सकती है, उनको पता चलेगा और उसके बाद ही उनके हुकूक की हिफाजत हो सकेगी। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।